तो हेलो गाइस, मैं हूं मनीष। चलो आज फिर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा टेंस का पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस के 3 होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो हम प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, तो चारों भाग में से जो पहला है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, 4 भाग में से पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जैसे जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती हूँ, ते हो, ता हूँ आदि शब्द आता है, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस इसका हम लोग रूल देखते हैं। ठीक है, रूल क्या होते हैं। जैसे गाइस अगर हमारा रूल है तो रूल क्या होते हैं, इसका रूल या फार्मूला, जैसे कि अगर गाइस एक वचनकर्ता के साथ जो होता है हम लोग यस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, यस या ईएस लगाते हैं एक वचनकर्ता का। बहुवचनकर्ता के साथ हम लोग यस या ईएस नहीं लगाते। ठीक है, तो गाइस इसका रूल जो है, फार्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग, फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो गाइस इसका फार्मूला एकदम सीधा सीधा होगा। पहले गाइस हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। ठीक है, फिर उसके बाद गाइस हम लोग लिखेंगे मुख्य क्रिया। ठीक है, यस या ईएस। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग मेन वर्ब। ठीक है, यानी मुख्य क्रिया। जिसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, गलत हो गया गाइस, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब। फिर उसके बाद गाइस होता है हमारा यस या ईएस। ठीक है, इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं होती। ठीक है, जिसको इस सहायक क्रिया को सहायक क्रिया भी बोल सकते हैं आप लोग। इसके बाद होता है गाइस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया, यस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया गाइस। ठीक है, तो कैसे जैसे क्या है, तो चलो गाइस हम लोग इसका उदाहरण सही समझते हैं। ठीक है, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में गाइस हमारा पहले क्या होगा, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य, इसको आप लोग सकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में जैसे गाइस हमारा पहला क्या है, एक बात हमेशा याद रखना गाइस, हमारा एक वचन के साथ यस या ईएस लगाएंगे और बहुवचन के साथ हम लोग यस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो चलो गाइस हम लोग देखते हैं पहला सेंटेंस क्या होता है। ठीक है गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला सब्जेक्ट रूल, जो कि उदाहरण क्या होता है। जैसे गाइस हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, रोहन गाड़ी चलाता है। ठीक है, देखो गाइस इसमें ता है। ठीक है, ता है आया सब ना लास्ट में, रोहन गाड़ी चलाता है। ठीक है, तो गाइस इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो इसमें मैंने आपको पहले फार्मूला में बोला है कर्ता। ठीक है, फिर मुख्य क्रिया, फिर सहायक क्रिया, तो ये होती नहीं है गाइस, फिर भी हम लोग बस एक वचन के साथ यस ईएस लगाएंगे। ठीक है, यस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें गाइस सब्जेक्ट क्या है, पहला हमारा है रोहन। ठीक है, रोहन। ठीक है, फिर गाइस हमारा मुख्य क्रिया का होगा, मुख्य क्रिया ड्राइव है। ठीक है गाइस, रोहन ड्राइव
फिर गाइस इसमें यस जोड़ देंगे, ठीक है गाइस, क्योंकि रोहन एक वचन है, ठीक है। तो रोहन एक वचन है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिख देंगे गाड़ी का होगा कार, ठीक है। रोहन ड्राइव्स कार, ठीक है। रोहन ड्राइव से कार, रोहन एक गाड़ी चलाता होता तो हम एक कार लिख देते हैं, रोहन गाड़ी चलाता है तो इसलिए हम लिख दिए रोहन ड्राइव्स कार, ठीक है। एक हो गया गाइस। अब दूसरा देखो क्या है गाइस हमारा, अगर सेंटेंस हमको इस तरह के मिले, जैसे अब दूसरा हमारा गाइस है तुम गाना गाते हो, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है आपको देखो मैं बताता हूँ। तुम गाना गाते हो, ठीक है। तुम गाना गाते हो, ठीक है। तो गाइस ये बहुवचन है, तुम गाना गाते हो, ठीक है। तो गाइस इसमें सब्जेक्ट पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे यू, ठीक है, यू। फिर उसके बाद गाइस हमारा मुख्य क्रिया होगा सिंग, फिर ए सॉन्ग, ठीक है, फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। यू सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। बहुवचन के साथ हम लोग यस या यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गाइस। अब तीसरा गाइस आपका क्या है, ठीक है। तीसरा हमारा है गाइस, जैसे वह खाना खाता है, ठीक है गाइस। वह खाना खाता है, ठीक है। वह खाना खाता है। तो गाइस इसको क्या, पहले देखो ये एक वचन है, वह खाना खाता है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग यस या यस लगाएंगे, ठीक है। तो पहले गाइस हम लोग वह की मीनिंग क्या होती है, ही, ठीक है, खाना खाता है ना गाइस। तो गाइस इसके बाद देखो हम लोग लिखेंगे ईट, फिर यस जोड़ देंगे, ठीक है। ही ईट्स फूड, ठीक है, फुल स्टॉप कर देंगे। ही ईट्स फूड, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये है रूल, ठीक है। ही ईट्स फूड, ठीक है। तीन हो गए गाइस। अब चौथा देख लो गाइस हमको कैसे बनाना है। चौथा कैसा होगा, ठीक है। चौथा होगा जैसे गाइस मान लो राम, ठीक है, राम हॉकी खेलता है, ठीक है। राम हॉकी खेलता है, ठीक है। तो इसको गाइस आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट गाइस हमारा क्या है, राम, ठीक है, राम, ठीक है। फिर गाइस हमारा आप तो जानते हैं मुख्य क्रिया प्ले, राम एक वचन है गाइस तो इसमें यस लगा देंगे, प्लेस, ठीक है। फिर हॉकी, राम प्ले हॉकी, ठीक है गाइस। तो ठीक इसी प्रकार एक और देख लेते हैं गाइस हम लोग, ठीक है। जैसे गाइस अगर हो गया, जैसे मैंने आपको बोल दिया हम, ठीक है, हम मैदान में खेलते हैं, ठीक है, हम मैदान में खेलते हैं, ठीक है। तो इसका गाइस आपका क्या होगा, ठीक है, हम मैदान में खेलते हैं। तो गाइस इसको देखो कैसे बनाना है, इसको आपको लिखना है जैसे हम मैदान में खेलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट वी, ये बहुवचन है, ठीक है, वी, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस खेलते का क्या होगा, प्ले, इसमें यस जोड़ देंगे, ठीक है, वी प्ले, ठीक है। कहाँ खेलते हैं गाइस, मैदान में। वी प्ले इन द फील्ड, ठीक है, वी प्ले इन द फील्ड, या फिर आप ग्राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस, वी प्ले इन द फील्ड या ग्राउंड, ठीक है, इन द फील्ड या ग्राउंड। ये गाइस हमारा अफर्मेटिव का सकारात्मक वाक्य था, ठीक है। ये अफर्मेटिव का हमारा हो गया क्लियर, ठीक है गाइस। अफर्मेटिव हमारा क्लियर हो गया। अब हमको गाइस पढ़ना क्या है, निगेटिव इसका, ठीक है। अब गाइस देखो हमको इसका निगेटिव पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस गाइस हमको कैसे करना है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक
वाक्य, ठीक है गाइस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो गाइस इसका जो रूल होता है, रूल क्या होता है, ठीक है, तो इसका रूल होता है जैसे अगर हमारा कर्ता एक वचन में है तो उसके साथ डू या डज, ठीक है, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है। अगर बहुवचन करता है तो उसके साथ, अगर एक वचन करता है, ठीक है गाइस, एक वचन करता है तो उसके साथ डू का, डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और बहुवचन करता है तो उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर इसका फार्मूला गाइस आपको देखें हैं तो फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है गाइस सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है गाइस, ठीक है, प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद लिखेंगे गाइस हम लोग, सब्जेक्ट के बाद आएगा डू या डज, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा सहायक क्रिया, ठीक है गाइस, सहायक क्रिया, ये हो गया सहायक क्रिया। फिर उसके बाद गाइस नॉट, ठीक है, नॉट का मतलब नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है, फिर मेन वर्ब लिखेंगे गाइस, ठीक है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, ठीक है। फिर अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड, ठीक है, या ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले गाइस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद डू या डज लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो चलो गाइस बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण गाइस हमारा पहला है, ठीक है, जैसे रोहन गाड़ी नहीं चलाता है, ठीक है, रोहन गाड़ी नहीं चलाता है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे बनाना है गाइस, देखो पहले हमारा लिखेंगे हम लोग रोहन, ठीक है, एक वचन है तो डज नॉट ड्राइव, ठीक है, डज नॉट ड्राइव एक कार लिख देंगे, ठीक है, रोहन डज नॉट ड्राइव अ कार, ठीक है, एक हो गया क्लियर गाइस, ठीक है। और दूसरा जैसे गाइस हमारा तुम गाना गाते हो, ठीक है, तो इसको हम लोग गाइस लिखेंगे तुम गाना नहीं गाते हो, ठीक है। देखो गाइस इस तरफ के आपके सेंटेंस मिल रहे हैं तो ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। एक वचन के साथ डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, ठीक है। तो गाइस अब इसको आपको पहले क्या लिखना है, यू, ठीक है। फिर गाइस मैंने बोला ना आपको कि बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे, डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। एक और देखो गाइस जैसे इसके वह खाना नहीं खाता है, ठीक है, वह खाना नहीं खाता है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे बनाना है गाइस, पहले लिखेंगे आप लोग ही, ठीक है, एक वचन है तो आपको लिखना है डज, फिर उसके बाद नॉट, ठीक है, फिर उसके बाद ईट, इसमें यस नहीं लगाएंगे, ईट द फूड, ठीक है गाइस, ईट द फूड। हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक, ठीक है। एक और देख लो गाइस, जैसे गाइस हम मैदान में खेलते हैं, हम मैदान में नहीं खेलते हैं, ठीक है, हम मैदान में नहीं खेलते हैं, ठीक है, हम मैदान में नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको कैसे बनाना है गाइस, देखो ये बहुवचन है, ठीक है, बहुत सारे हैं, मतलब हम, तो पहले लिखेंगे आप गाइस वी
फिर डू नॉट, ठीक है, वी डू नॉट, ठीक है, प्ले इन द ग्राउंड, ठीक है, या फिर फील्ड कर देंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है गाइस। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। अगला था सकारात्मक गाइस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, ठीक है। अभी ये निगेटिव सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। अब इसका अगला गाइस है जो वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तीसरा, जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है गाइस। अब इसका गाइस रूल क्या होता है, ठीक है, तो पहले आप लोग इसका रूल समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका रूल जैसे पहचान जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसकी पहचान गाइस क्या होगी, ठीक है। इसकी पहचान गाइस जैसे ये होगी कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से अगर हो रही है, ठीक है, जैसे अगर मैंने बोल दिया क्या राम खेलता है, ठीक है, तो यह क्या शब्द से शुरुआत हुआ, ठीक है। अगर वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होगी तो हमको सबसे पहले सहायक क्रिया लिखना होगा, ठीक है। अगर पहले जैसे क्या राम खेलता है, क्या राम रोता है, क्या वह हॉकी खेलता है, क्या हम मैदान में खेलते हैं, ठीक है, क्या वह खाना खाता है, क्या वह गाना गाता है, क्या वह गाड़ी चलाता है, अगर ऐसे शब्द आएँ तो हमको पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सहायक क्रिया लिखना है, ठीक है, सहायक क्रिया पहले लिख देना है, ठीक है। जैसे गाइस अगर शॉर्टकट ले लो, यदि वाक्य की शुरुआत, ठीक है, क्या शब्द से होगी तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सहायक क्रिया लिख देंगे आप लोग, ठीक है, सबसे पहले सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया डू या डज लिखेंगे, ठीक है, पहला वर्ड, ठीक है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, ठीक है। अब यही गाइस हमारा अगर दूसरा हम देखें, ठीक है, दूसरा, यदि वाक्य की शुरुआत, ठीक है, यदि वाक्य की शुरुआत, ठीक है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत, प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत या बीच में आए, ठीक है गाइस, शुरुआत, ठीक है, बीच में आए, बीच में आए तो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले गाइस, ठीक है, प्रश्नवाचक के वाक्य की अंग्रेजी लिखनी होगी, ठीक है, आए तो प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे गाइस ये हमारा अगर प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, इसको काट देते हैं, बीच में आए, ठीक है, बीच में आए तो हम प्रश्नवाचक वाक्य के पहले अंग्रेजी लिख देंगे। जैसे हम मैदान में क्यों खेल रहे हैं, ठीक है, वह खाना क्यों खा रहा है, ठीक है, वह गाना कैसा गा रहा है, ठीक है, ये होता है बीच में, जब बीच में आए, ठीक है। तो उदाहरण गाइस जैसे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो उदाहरण क्या लेंगे गाइस, ठीक है, जैसे मान लो गाइस दो तरह के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, दो टाइप के होंगे, ठीक है। जैसे मान लो पहला शब्द है गाइस क्या रोहन गाड़ी चलाता है, ठीक है, क्या रोहन गाड़ी चलाता
है, ठीक है गाइस। ये देखो पहले हमारा मैंने बोला ना, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होगी तो सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, ठीक है गाइस। तो इसका गाइस जैसे अगर फार्मूला आप लोग देखें, ठीक है, तो फार्मूला पहले डू या डज, उसके बाद कर्ता यानी सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक वाक्य कर देंगे, ठीक है। तो गाइस इसका फार्मूला जैसे देखो गाइस, इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है, मैं इधर आपको बता दे रहा हूँ इसका फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले डू या डज, ठीक है, फिर कर्ता, ठीक है, फिर मुख्य क्रिया, ठीक है, पहले डू या डज फिर मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क जरूर कर देंगे, ठीक है गाइस। और दूसरा गाइस इसका होगा तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, फिर प्लस डू या डज, ठीक है। दूसरा वाला ये गाइस पहला है हमारा, ठीक है, ये पहले टाइप का सेंटेंस है, ये दूसरे टाइप का, ठीक है। फिर इसके बाद मुख्य, ठीक है, फिर कर्ता आप लोग लिख देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, ठीक है, फिर अदर यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद प्रश्नवाचक कर देंगे, ठीक है गाइस। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। पहले में डू या डज लिख देंगे, ठीक है, और दूसरे में पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद डू या डज, फिर सेम उसी तरह लिख देंगे। चलो देखते हैं, ठीक है गाइस। तो जैसे गाइस हमारा है, क्या रोहन गाड़ी चलाता है, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह पहले आया, तो पहले हम लोग क्या, एक वचन है, ठीक है, तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे डज, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या आएगा इस रोहन, रोहन, ठीक है, सब्जेक्ट इसमें है रोहन, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, ठीक है, कर्ता हो ही गया आपका, ये हो गया हमारा सहायक क्रिया, ठीक है, ये हो गया कर्ता। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया गाइस आप लोग क्या लिखेंगे, ड्राइव, ठीक है, ड्राइव ए कार, ठीक है। एक टाइप का ये सेंटेंस हो गया, ठीक है गाइस। एक और देख लो, ठीक है, ऐसे आपको मिले तो, ठीक है। आप गाइस जैसे क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, ठीक है गाइस। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें, ठीक है गाइस, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, ठीक है, मैं भूल गया था, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब क्या वह खाना खाता है, ठीक है गाइस, ये भी एक वचन है, ठीक है। तो एक वचन है तो इसके साथ हम लोग भी गाइस डू का प्रयोग, डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ठीक है, डज, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस ही, ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे ईट, ठीक है, इसके बाद फूड, फिर ये कर देंगे। अब दूसरा वाला गाइस देखते हैं, ये वाला है, ठीक है, दूसरा फार्मूला जो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो इसको देखो गाइस आपको कैसे करना है, ठीक है। जैसे गाइस पहले हम लोग अब लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, वह हॉकी, ठीक है, वह हॉकी क्यों खेलता है, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला था ना, प्रश्नवाचक वाक्य के अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्यों, प्रश्नवाचक वाक्य जब बीच, प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत जब बीच में हो, ठीक है, तो ये बीच में हो रहा है, वह हॉकी क्यों खेलता है, ठीक है, तो ये हमारा बीच में शुरू हो रहा है, ठीक है, क्यों बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी हमको पहले लिखनी है, ठीक है। तो गाइस पहले आप लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे गाइस, देखो बीच में है ना, तो पहले हम लोग लिखेंगे वाई, क्योंकि वाई होती है, ठीक है, वाई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा गाइस खेलता, ठीक है, पहले वाई ही सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद प्ले, फिर हॉकी, प्रश्नवाचक चिन्ह कर देंगे, ठीक है गाइस। एक तो ये हो गया, ठीक है। एक और देख लो गाइस, ठीक है, जगह तो नहीं है गाइस, ठीक है,
तो इतना गाइस आपको उम्मीद करता हूँ, जैसे वह हॉकी क्यों खेलता है, ठीक है। तो वाई ही प्ले हॉकी, ठीक है, वाई ही प्ले हॉकी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो गई, अगर आपको ऐसे ही इंग्लिश और भी पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।